तो ये देखिए हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं दो अभ्यर्थी जो 6800 का जो मुद्दा चल रहा है उससे जुड़े हुए ये अभ्यर्थी हैं। तो ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ दो अभ्यर्थी हैं जो 6800 अभ्यर्थियों का मैटर इस समय फंसा हुआ है। लखनऊ में आंदोलन चल रहा है और ये लोग अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के अक्सर ज्ञापन सौंपते रहते हैं। तो अब इन लोग से ज़रा व्यक्तिगत रूप से मिल करके इनकी समस्याओं पे ज़रा जिक्र करते हैं और बात करते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अजय यादव है सर। मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी सर करता हूँ। आपका नाम क्या हो। विकास। अच्छा, तो दोनों लोग आप लोग जो है कि 6800 अभ्यर्थी में आप लोग एकदम बिल्कुल चयनित हैं, लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया। हाँ, बस लिस्ट में ही नाम आया है। अभी तो ज्वाइनिंग बहुत दूर है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग बहुत दूर है, लेकिन संघर्ष आप लोग का तो जारी है। बहुत, जब भी हम लोगों को धरने में बुलाया जाता है, पैसे का आह्वान किया जाता है, जी तन मन धन कहते हैं नहीं, हम लोग तन मन धन सबके साथ, जो भी टीमें हैं सबके साथ रहते हैं। चाहे धरना हो चाहे आयोग टीम हो, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब ये कितना साल हो गया आप लोग को संघर्ष करते हुए। ये संघर्ष तो विगत जब से रिजल्ट आया हुआ है मई 2020 से ही ये संघर्ष चल ही रहा है। शुरू में सरकार ने हम लोगों के जो घोटाला का आरोप हम लोग लगा रहे थे वो नहीं मान रही थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे और कुछ अभ्यर्थी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग में गए हुए थे। और अंततः पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोगों के घोटाला हुआ है, ये उसका वो प्रमाण दिया है। और उसी को रिपोर्ट को लागू कराने के लिए भी हम लोग सरकार से विगत 1 साल तक लगातार कंटिन्यू धरना हुआ, फिर जाकर तब लिस्ट आई। सिर्फ अभी 5 जनवरी 2022 को लिस्ट ही जारी हुई है, लेकिन उसका नियुक्ति पत्र कहीं दिख नहीं रहा है। और नियुक्ति पत्र के लिए ही शासन पे बार बार हम लोग ज्ञापन देते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, पदाधिकारियों अधिकारियों से मिलते हैं, आश्वासन वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ज्वाइनिंग जो है वो अभी तक दिख नहीं रहा है। कोर्ट में जो डेट पड़ रही है वो कंटिन्यू डेट भी नहीं पड़ रही है और लगातार कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। खास सरकार की तरफ से कहा जाए कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना उनके वकीलों की तरफ से देखा जा रहा है, और कोर्ट का भी रुख अभी सही नहीं तो है। विकास जी ये बताइए कि आप लोग का करीब 1 से 1.5 साल हो गया होगा। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग का व्यक्तिगत बताइए कि व्यक्तिगत कितना खर्च हो गया होगा आंदोलन में जाने आने से लेकर के दुनियादारी। तो लगता ही है समय तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन व्यक्तिगत पैसा कितना खर्च हो गया होगा और इसका दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, कैसे मतलब कितना हो गया होगा लगता पैसे खर्च जो हो रहे हैं हम लोगों को बेशकीमती समय जा रहा है। इसे को ज्वाइनिंग के लेकर लगभग जब से रिजल्ट आया हुआ है ऐसा लग रहा था कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी 8 महीने बीत गए, नहीं हुआ। और पैसे की जो बात है, हम लोग शुरू से ही इस आंदोलन में लगे हुए थे। चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाना हुआ हो, दिल्ली गए हैं, दिल्ली में भी हम लोगों को जो पैसा लगा, फिर शुरू में याचिका डाला गया था, उसमें याची भी बने गए हैं। फिर बार बार टीम बनी हुई है, कोई आयोग टीम है, कोई धरना टीम है, लेकिन जब टीम आह्वान करती है, चाहे धरने के लिए आह्वान करे, चाहे कोर्ट के नाम पर पैसे के लिए, वकीलों के नाम पर, हम लोग हर स्टैंड पे उनके साथ खड़े हैं। लेकिन पैसा अपना जो निजी खर्च हुआ हो तो कम से कम 20-25 हज़ार खर्च तो हो ही गया है। मतलब अब तक 20-25 हज़ार रुपया खर्च हो गया और जो समय गया वो समय गया। लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया है, और रिजल्ट आए हुए, लिस्ट में नाम आए हुए 8 महीने हो गया। तो अजय जी आप बताइए कि मतलब इतना जो प्रक्रिया जो से आप लोग गुजर रहे हैं, इसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रेशर या दिमाग पर इसका कोई प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक प्रेशर तो इतना है कि अब ये जान जाइए कि हम तो लग रहा था कि हार्ट पेशेंट हो गए हैं। 2-3 बार दवा लिए हैं इससे। बिल्कुल, मतलब कि दिमागी रूप से बहुत प्रेशर पड़ जाता है और सब लोग भी, घर से लेकर के हर व्यक्ति ये सोचता है भाई इतना समय हो गया अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। अरे अब गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं फर्जी है, तो चुनावी वो लिस्ट आ गई है। लेकिन गांव में जाते हैं तो लोग ये सब कहते हैं, लेकिन क्या किया जाएगा। लेकिन अपने मन को संतोष है कि नहीं, ये सरकार योगी जी लिस्ट निकाले हैं तो इसको ये लिस्ट उन्हें को ही पूरी करनी है, उन्हीं को ही ज्वाइनिंग देना है। लेकिन मामला कोर्ट में जो है कि लंबा खींचता चला जा रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है। आप लोग जो है कि दौड़ रहे हैं, हमेशा जो दौड़ करके जाते हैं, तो जो है कि जेब से खर्च तो हो ही रहा है,
समय का भी जो है कि अच्छा दूसरे एग्ज़ाम को लेकर के दूसरे एग्ज़ाम के प्रति आप लोग का क्या क्या बढ़िया से तैयारी हो पाती है इस मैटर को लेकर के कि कैसा क्या चल रहा है? दूसरे एग्जाम को लेके प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती है इसको लेके। एकदम दिमाग उसी पे रहता है, हर टाइम वही सोचने में लग जाता है, इसलिए दूसरे एग्जाम मतलब क्रैक करने की वो क्षमता ही नहीं रह जाती है। ये भी होता है कभी कभी। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन लगा हुआ है, टीजीटी का पीजीटी का लगा हुआ है पेपर, लेकिन कितना ध्यान लगाए जब इधर कुछ मैटर होता है, चाहे कोर्ट के नाम पे हो, चाहे फिर डेट के नाम पे या धरने के नाम पे, तो इधर देखने लगते हैं। तो जो कंटिन्यूटी बननी चाहिए कंपटीशन में हम लोगों को, वो इस लिस्ट की वजह से और ना नियुक्ति न होने की वजह से उसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो उस ढंग से हम लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और अदर परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये एक मानसिक प्रेशर अपने ऑटोमेटिक डाले रहता है कि क्या हो रहा है उस लिस्ट की, क्या होगा, नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, और इसलिए दूसरे क्षेत्रों में तैयारी उस ढंग से नहीं हो पा रही है और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा आप लोग से जब मैं बात कर रहा हूँ तो दो नाम हमारे सामने आ रहा है, एक धरना टीम तो आयोग की टीम, तो उस कोर्ट में मामला, फिर धरना में मामला। ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कई टीमों का जिक्र कर रहे हैं, 6800 अभ्यर्थी। मैं तो सीधे सीधे ये जानता हूँ कि 6800 अभ्यर्थी हैं, तो लेकिन उसमें टीम का जो जिक्र कर रहे हैं उसको ज़रा हमको समझाइए कि ये क्या है। देखिए, टीम जो जब शुरू में इस आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो दो टीमों का गठन हुआ था। एक आयोग में मैटर देख रहा था दिल्ली से, और एक धरने पे लखनऊ में बैठी हुई थी। तो इसलिए दो टीमों का गठन हुआ था और एक टीम और बनी थी, तो वो आयोग लखनऊ खंडपीठ के मुकदमे देख रही थी। तो टीमों का गठन इसलिए हुआ था कि अपना अपना क्षेत्र देखते रहें, लेकिन सुचारू ढंग से मतलब उसको लड़ा जा सके, इसलिए बनी थी। हाँ, जहाँ से प्रेशर बन सके सरकार को। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग से बन रहा है, आयोग टीम बनी हुई थी, खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे उधर लगे हुए थे, और एक इधर लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद और जौनपुर, आजमगढ़ के लोग धरने के नाम पे, धरने टीम के नाम पे यहाँ लखनऊ में प्रेशर बनाने के बैठे थे। और एक टीम और बनी थी जिसमें भास्कर और लोहा और आशीष यादव जी लीड कर रहे थे। लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाले हुए थे, क्योंकि शुरू में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो जहाँ से संभावना बन रही थी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो और इसलिए रणनीति के अनुसार टीम गठन किया गया था। रणनीति बनाई गई थी कि ये लोग रणनीति बनाए थे कि सरकार से या फिर आयोग से लड़ने में या उन तक बात पहुंचाने में सहूलियत हो। लेकिन आज के समय में ये देख रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे मैं भी जैसे देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ 6800 अभ्यर्थियों के मैटर को लेकर के, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक R.K. मौर्य जी का चैनल है, लाइव आ रहा है, वो भी आ रहे हैं, शायद वो आयोग टीम के हैं, मेंबर हैं। और इधर एक हैं जो धरना टीम के हैं, अमरिंदर विजय ऐसे कुछ करके हैं लोग। तो इन लोगों की बातों को या लाइव देख करके तो ऐसा लग रहा है कि दोनों लोगों में मतलब कि वापसी वैमनस्य से चल रहा है, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे से भिड़ने के मूड में है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये लड़ाई फिर कैसे लड़ पाएंगे जब आपस में इस तरीके की बातें? देखिए, ऐसा होता है कि जब किसी टीम से कोई अपेक्षा रखा जाता है और वो टीम उस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, और वो टीम पूरी तरह से विश्वास में लेकर हमसे प्रॉमिस करके वो चीज़ जो हमसे अपेक्षा करती है, हम लोग खरे उतरते हैं उनके अपेक्षा पे। जब वो टीम उस अपेक्षा पे खरी नहीं उतरती तो जाहिर सी बात है लोगों को उस पर फ्रस्ट्रेशन होगा। आज जैसे धरने टीम पे लोगों को थोड़ा विश्वास कम हुआ है, कारण ये है कि जिस तरह से वो लोग आह्वान किए थे 5 सितंबर के नाम पे, तो लोग टूट के दिए थे, उनका सपोर्ट किए थे। लेकिन नहीं, 5 सितंबर को क्या हुआ था, क्या क्या मतलब? नहीं सर, 5 सितंबर में ऐसा धरना टीम ने ऐसा बात हुआ था शासन प्रशासन से, ऐसा लगा जैसे वो लोग बोल रहे थे कि कुछ रास्ता निकलेगा, चाहे बाहर से निकले चाहे जहाँ से निकले, लेकिन इनका ये आह्वान था कि हम लोगों को फुल सपोर्ट करिए, आर्थिक सहयोग के लिए। अच्छा, आर्थिक सहयोग करिए, मतलब ये लोग दिलवा देंगे नियुक्ति या फिर ऐसा कुछ करेंगे कि जो आप लोग को के हित में होगा? ये बस इसलिए बोल रहे थे कि हमें आप आर्थिक सहयोग दीजिए, नियुक्ति आपको मिलने तय है सितंबर में 5 सितंबर को। तो इस तरह से जब दिखा गया कि पूरी विश्वास के लेकर अधिकारियों से मुलाकात, माननीय राजभर से जब मीटिंग हुई थी, बात हुई, फिर मुख्यमंत्री तक बात हम लोग गई थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ऐसा लगा, क्योंकि हो सकता है भाई हम लोग इन लोगों बात किए होंगे तो ऐसा दिख रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस में सब थे, तो लोग बहुत टूट के इनको सपोर्ट आर्थिक किए। लेकिन जब वही रिजल्ट नहीं आता तो उसी तरह से लोग टूटते भी हैं। हाँ, मतलब इसको लोग अपने आप को चीटिंग समझ लिए, इसका मतलब। बिल्कुल। इसलिए अब जो लोग ठगे गए हैं तो अब उनको किसी टीमों पे विश्वास नहीं हो रहा है। अब कोई टीम, अब जैसे
आयोग टीम के नाम पे एक लोग जो आए हैं, प्रदीप बघेल हो गए, राहुल जी हो गए और लालजी वर्मा हो गए। हाँ हाँ, अभी जल्द ही अकाउंट जारी हुआ है, नया अकाउंट जारी हुआ है। उसको लेकर के भी काफ़ी इन लोग में लाइव हुआ था यूट्यूब पे, और आपस में मतलब लोग बातचीत भी करते कि 2 घंटे के अंदर जारी करिए, नहीं तो हम जारी करेंगे। ये सब बातें हो रही थी निकल। जी बिल्कुल। तो फिर अब ये आयोग टीम के नाम पे लोग जो आए हुए हैं, तो अब इन पर भी लोग विश्वास उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने ठगे जा रहे हैं पैसे के नाम पे, तो किसी को विश्वास नहीं। अब आयोग टीम चाहे जितने अपने को बोले कि नहीं मैं सही करूँगा, लोग जब ठगे जाते हैं तो उनको एक बार विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग अब फिर सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी तो उनको सपोर्ट किया, आयोग टीम को मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ और दिया हूँ आर्थिक सहयोग, क्योंकि हमें जॉब देखनी है। जहाँ से जॉब की किरणें नज़र आएंगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। अभी एक बार फिर विश्वास कर लिया जाए कि आयोग टीम अगर संदीप दीक्षित के नाम पे सहयोग मांग रही है तो फिर एक बार देखा जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक लिमिट बनाया हुआ है कि हमें 11 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मुझे फीस ही देना है। इसलिए यहाँ ये पारदर्शिता भी दिखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम आयोग टीम के लोग जो भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और अनुरोध करेंगे कि पारदर्शिता की जो अभाव हुआ है, जिससे अभ्यर्थी लगातार चले जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बार थोड़ा बहुत फिर विश्वास लोग कर रहे हैं, तो आप पारदर्शिता रूप से लागू करेंगे चीज़ें तो लोग सपोर्ट करेंगे। कोई किसी का गुलाम नहीं ना, किसी आयोग का और टीम का गुलाम है। आप हमें जॉब दिलाइए, आप जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो हम आपके इस कंधे से कंधे खड़े हैं। अच्छा, ये संदीप दीक्षित का बड़ा नाम सुनने को आ रहा है। अजय जी, आप क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? संदीप दीक्षित को लेकर के 6800 अभ्यर्थी क्यों इतना सतर्क हैं, या उनके प्रति बड़ी मतलब कि जागरूकता है कि मतलब संदीप दीक्षित ही मैटर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्या ऐसा लग रहा है क्या? संदीप दीक्षित जी मतलब 6800 प्रॉपर के लिए, चाहे वो भारती पटेल की याचिका हो, मतलब उनको केस के बारे में हर एक चीज़ पहलू पता है। जिस हिसाब से वो बहस करते हैं 6800 के मतलब उस पक्ष में, तो उससे लगता है कि उनको फुल पेड करके ही मतलब वो ये सब मिला जुला के उनको 6800 से रिलेटेड ये 69,000 में जितना ये घोटाला हुआ है सब उनको पता है। अच्छा, मतलब वो बेहतरीन पैरवी कर रहे हैं 6800 अभ्यर्थियों का, ऐसे इसलिए अभ्यर्थियों को उन पे ज़्यादा भरोसा है 6800 अभ्यर्थी। जी। तो मान लीजिए कि अगर संदीप दीक्षित जी को ला, तो 13 तारीख को तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी लाने के लिए ही तो अकाउंट जारी किया गया है। तो क्या लग रहा है कि आयोग टीम उन्हें ला पाएगी? क्योंकि पिछले बार जब हमने इन लोग का लाइव सेशन सुना था तो उन्होंने बोला था कि शायद संदीप दीक्षित बोले थे कि अब तुम्हारी फीस ख़त्म हो चुकी है, और जो है अगली उसके लिए सुनवाई के लिए हमारी अब आपकी फ़ीस मेरे पास नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग ला पाएंगे? नहीं, लाने का प्रयास ही किया जा रहा है। लाने के लिए ही तो अकाउंट जारी किया है आयोग टीम ने। और जिस तरह से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, वास्तव में लोग नहीं उतना सपोर्ट कर पा रहे हैं, या जाइए भाई इतना छल दिए गए हैं लोग, इतना ठग दिए गए हैं कि वो कहाँ से सपोर्ट करेंगे? नहीं, तो इस बात को मैं भी मानता हूँ कि लोग ठगे जा रहे हैं बार बार। तो आयोग टीम भी जान रही है कि लोग कितना सपोर्ट आखिर करें। तो जिस तरह से अपेक्षा था उस तरह से सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट जिन लोगों ने किया उनका बहुत बहुत आभार। हम भी यही सबसे अनुरोध करेंगे, आप अपना जॉब देखिए, 1500 को मोहन देखिए, एक बार फिर विश्वास करिए, किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो अपेक्षाएं सहयोग मिल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी जो सहयोग दिए हैं उनका बहुत बहुत आभार, और रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग सहयोग करें और दमदार तरीके से आयोग टीम संदीप दीक्षित जी को लाए। तो अजय जी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे लोग जब आपस में इस तरीके से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग? हम तो चाहते हैं कि दोनों टीम मिल के संयुक्त प्रयास करें। हम लोग तो किसी टीम नहीं खेल रहे, हम लोग भी इसमें हम लोग बस ज्वाइनिंग हो जाए, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। टीम खेलिए, कितना केस को आगे लेके जाएंगे, डिले करेंगे हम लोग। बिल्कुल, मतलब चाहते हैं एक हम भी सुनते हैं कि जब कोई एक 6800 अभ्यर्थी हैं तो उसमें एक कोर कमेटी होनी चाहिए। हमको तो देखने में आ रहा है कि 3-4 टीमें हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी और इस तरीके से विश्वास अविश्वास सब हो रहा है। तो इस पर आप मतलब कैसे लड़ पाएंगे? लोग आपस में ही बटे दिख रहे हैं, या अविश्वास की भावना इतनी लोगों के अंदर घर कर गई है, तो इसको कैसे आप कैसे देखते हैं इसको कि कैसे संभव हो पाएगा? अविश्वास घटा हुआ इसलिए है कि जब आप कोई वादा विश्वासपूर्ण रूप से देंगे और उस वादे पर आप खड़े नहीं होंगे तो लोग अविश्वास करने लगते हैं। अविश्वास घटा इसलिए है कि जो आर्थिक सहयोग के नाम पे बार बार चले जा रहे हैं वही अविश्वास है, और बाकी अगर कोई साफ दिल से जॉब के लिए प्रयास करे तो सब लोग इकट्ठा हैं, कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन लोग अब पक चुके हैं, कोई हमें आर्थिक सहयोग दो। अब अगर आप आयोग टीम आए हुए,
हम नहीं करें कि उनका अविश्वास तरीके से और किसी से ब्लैकमेल करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन लोग इतना ज़्यादा ठगे गए हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। और आयोग टीम से भी बार फिर अनुरोध करूँगा को पारदर्शिता बरते, क्योंकि अभ्यर्थी इस चीज़ से मतलब एकदम बोर हो चुके हैं कि मतलब एकदम झल्लाहट पैदा होती है। अगर बोल दे कि सहयोग देना है तो एकदम झंझना जाता है कि कितना सहयोग दे, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक। अच्छा, सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षा है? क्या लग रहा है कि वो लोग की मंशा है नियुक्ति देने की? नहीं, सरकार की मंशा जिस तरह से दिख रही है वो अपना वकील बार बार कंटिन्यू भेज रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी कि सहयोग ही सरकार ही आगे बढ़कर हम लोगों को कुछ रास्ता निकालेगी, लेकिन सरकार वो नहीं निकाल रही, वो हम लोगों के ऊपर ठोक रही है कि आप अच्छे दमदार तरह से प्रेजेंट कीजिए। अच्छा, यानी कि आप वकील करिए इस मैटर को, यानी सरकार नहीं अपना वकील करना चाह रही? सरकार वकील की है, लेकिन जिस तरह से सरकार हम लोगों को पक्ष में होना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, उस तरह से नहीं है। सरकार बोल रही है आप वकील करिए, आपका वकील दमदार कोई रिजल्ट निकाले और जज से कोई डायरेक्शन निकलवा ले तो वहाँ आपको लागू कर देंगे। लेकिन ये सरकार की ही एक तरह से हम लोगों की उपेक्षा ही करना है। लिस्ट आप निकलवाए हैं तो लिस्ट को ज्वाइनिंग तक तो आप ही पहुँचाइए। चलिए, अच्छा लंबा ना खींचते हुए मैं अंत में यही पूछना चाहूँगा, अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे 6800 अभ्यर्थियों से, या आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आयोग टीम है या धरना टीम है या कोई और भी टीम अगर होगी तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे अंत में, अगर कहना चाहें? हम यही कहना चाहेंगे दोनों लोग मिल के लड़ें। 13 तारीख को, चाहे अभी हमको तो लग रहा है 1-2 डेट और लगेगी सुनवाई में, दोनों टीम मिल के बस 6800 के लिए डायरेक्शन कोई पास करवा लें। हाँ, ताकि नियुक्ति मिल सके आराम से। हाँ हाँ। आप अंत में अगर 6800 अभ्यर्थियों से कुछ कहना हो या अपने प्रतिनिधि मंडलों से कुछ कहना हो तो, अब मैं मंडल नहीं कह सकता क्योंकि जब कई यहाँ पे टीमें हैं तो भाई कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडलों से कुछ कहना हो तो आप कुछ। नहीं, बस मैं यही कहूँगा, चाहे आयोग टीम हो चाहे धरना टीम हो, कि आप जो भी मनमुटाव हो दूर करते हुए आप जॉब के लिए प्रयास करिए। और अभी जो इस टाइम आयोग टीम के नाम पे जो अकाउंट जारी हुआ, लोग अभ्यर्थी किसी के कोई गुलाम नहीं है। आप जॉब देख रहे हैं जिधर दिख रहा हो और 1500 को मुआयना करिए, आप सहयोग करिए और संदीप दीक्षित को लाने दीजिए। और एक बार फिर भी हम लोग चाहे ठगे जाए चाहे न ठगे, इन लोग कम से कम तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि अब तो ये नहीं हुआ पैसे के कारण कुछ। उसके बाद हम लोग जो भी होगा तो देखेंगे। अब अंतिम बार सहयोग भी है और इन लोगों के ऊपर विश्वास अंतिम बार भी है। और सभी अभ्यर्थियों से यही कहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए आयोग टीम को। आयोग टीम का जो अभी कोर्ट के संदीप दीक्षित के नाम पे सहयोग मांगा जा रहा है उनके दीजिए, और इनको भी देख लिया जाए कि क्या आखिर रिजल्ट देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जॉब किसी भी तरह मिले, नियुक्ति मिले। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 6800 अभ्यर्थी दोनों लोग हैं मेरे साथ, और इन लोग की पीड़ा आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितने दिनों से संघर्षरत हैं और अभी भी नियुक्ति की आस में ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और काफ़ी प्रेशर माइंडली तो है ही है, आर्थिक रूप से भी ये लोग प्रेशर झेल रहे हैं दोस्तों। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ, विद्यार्थी जगत की तमाम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।